समाजवादी पार्टी आप किन मांगों को लेकर आज यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय के परिसर में धरना आज प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हम लोग दो मुद्दों पर, एक तो प्राइमरी स्कूलों बंद हो रहे हैं। जब बच्चे छोटे छोटे बच्चे गांव से दूर जाएंगे तो उनकी पढ़ाई तो इससे बंद हो रही है। गांव गांव स्कूल बंद हो रहे हैं और शराब भट्टियां खुल रही हैं। तो ये जो पीडीए के बच्चों को शराब की पिलाने के लिए, गरीब बच्चों को, सवर्ण समाज के भी गरीब बच्चों को शराब पिला दूर करने की साजिश हो रही है। इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी आंदोलन कर रही है, ज्ञापन दे रही है। अगर हम लोगों की मांग नहीं माना गया तो फिर विभिन्न मुद्दों को लेकर अगले 15 दिन के अंदर जिलाधिकारी का घेराव किया जाएगा। आपने जिलाधिकारी को यह जो ज्ञापन दिया है किसको प्रेषण के लिए दिया है? राज्यपाल को संबोधित, राज्यपाल महोदय को प्रेषित किया। और दूसरा ज्ञापन है मजदूर सभा के जिलाध्यक्ष मोहम्मद नासिर जी की अध्यक्षता में हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन का मुद्दा है कि गांव में पुरानी सरकार द्वारा, समाजवादी सरकार द्वारा गांव में पलायन गांव से न हो, गरीब लोग गांव में ही रोजगार पाके अपनी बच्चों को पढ़ाई कर सके। लेकिन जो हमारा महात्मा गांधी रोजगार योजना था उसको बंद करने की साजिश चल रही है। धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह ग्रामीणों को, के बच्चों को, जो नौजवान हैं 18 से 25 साल 30 साल काम करने वाले, उनको रोजगार से दूर किया जा रहा है। आप बताइए कि 6-6 महीना इलाकों में, गाँव सभाओं में 6-6 महीना भुगतान नहीं हो रहा है। कैसे विकास वाली सरकार है? सबका साथ सबका विकास नहीं है, इस सबके साथ अन्याय है। और ये अन्याय के खिलाफ मजदूर सभा और ये महिला सभा आज ज्ञापन दे रही है। अगर मजदूरों का जितने ब्लॉकों में है, अगर ये रोजगार मनरेगा का अगर भुगतान नहीं हुआ तो अगले महीने ये प्राइमरी स्कूल को लेके जो बंद कर रहे हैं और ये लेके और पूरे जिले की कानून व्यवस्था, जो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, ये राजशाही व्यवस्था है। जहाँ चाहिए वहाँ मकान गिरा दीजिए। अभी एक बार पैमाइश करके आपके नगर पालिका परिषद में मकान गिरा के नाली बन गई और 3 फीट एक गरीब आदमी, एक व्यापारी का गरीब था, उसका 3 फीट बचा था। 3 फीट में छज्जा लगा के, और वो छज्जा अंदर है नाली के, और कलेक्टर साहब तोड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये तोड़ा गया तो उसी स्थान से जेल भरो आंदोलन समाजवादी पार्टी करेगी। अब ये अन्याय, ये तुगलकी कानून नहीं चलेगा। इसके लिए जब तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता जेल में बंद रहेगा तभी ये तुगलकी कानून चलेगा, नहीं तो अभी तुगलकी कानून चलने वाला नहीं है। हम लोग तो बहुत जानते थे कि न्याय प्रिय जिलाधिकारी हैं, लेकिन एक कैसा न्याय है कि जब एक बार आपने परिसीमन करा के और तोड़वा दिया। हमने कहा कि सड़क बननी चाहिए, चौड़ी होनी चाहिए, लेकिन जिसका 3 फीट मकान बचा हुआ है और वो बेचारा अपना छोटे से रोजगार करने के लिए, बच्चों के जीविकोपार्जन के लिए वो अपना छत लगा लिया। अगर छत लगा रहा था तो आपके अधिकारी कहाँ गए थे? छत लगाने से पहले रोक दिए होते। लेकिन किसी साजिश के तहत उस गरीब आदमी को उजाड़ने का प्रयास किया था। इसके लिए समाजवादी पार्टी बृहद आंदोलन करेगी। हम बहुत पहले आंदोलन कर चुके होते, लेकिन हम लोग किसान हैं, किसान के घर से पैदा हुए हैं, किसानी करते हैं। किसानों की बहुत हम लोग संपर्क किए, 1 महीना पहले करना चाहते थे। रोपाई के बाद हमारे कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया सभी विधानसभाओं से, तो अब हम लोग हर पार की लड़ाई लड़ेंगे और ये तुगलकी कानून के खिलाफ विरोध करेंगे। हम जानते हैं कि ये सरकार कानून का पालन नहीं कर रही। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के बनाए हुए संविधान को कमजोर करने की साजिश कर रही है, और इस साजिश को पीडीए समाज और समाजवादी पार्टी नहीं चलने देगी, इसको रोकने का प्रयास करेगा। इसी बात को लेकर अपनी बात को करते हैं।